हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2012 में आई प्रोमेथियस मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर कहीं भी जीवन नहीं था। उस समय यहाँ पर एक स्पेसशिप आता है जिसमें से एक एलियन आया था। यहाँ आते ही एक वाटरफॉल के पास जाकर स्पेशल ड्रिंक पीने लगता है और उसे पीने के बाद में वो मेल्ट होकर उस पानी में मिल जाता है। एक सीन में हम कुछ इंसानों को देखते हैं जिसमें हम डॉक्टर शॉ और उनके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। इन दोनों ने यहाँ पर 35,000 साल पुरानी एक पेंटिंग को देखा था जो उस समय के ह्यूमंस ने बनाई थी। पेंटिंग में एक इंसान आकाश में प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहा था। ये डिस्कवरी इंसानी इतिहास के लिए सबसे बड़ी खोज थी क्योंकि इन प्राचीन सिविलाइजेशन का दूसरे किसी के साथ कनेक्शन नहीं था। यहाँ तक कि ये सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से हजारों साल आगे थी। इसके बाद हम एक बड़ी सी स्पेसशिप को देखते हैं जो कि स्पेस में आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर एक डेविड नाम का आदमी था जो कि असल में इंसान के बेस में एक रोबोट था और वो ही इस स्पेसशिप को चला रहा था क्योंकि बाकी के सभी लोग तो डीप स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए थे। एक 17 लोगों का ग्रुप था जो टाइटन नाम के एक प्लेनेट की तरफ जा रहा था। वो सभी इंसान पिछले 2.5 साल से इस चैम्बर में सोए हुए थे, लेकिन आज वो लोग उस ग्रह के पास पहुंच चुके थे। तो डेविड सभी लोगों को जगा देता है। इस ग्रुप में डॉक्टर शॉ और चार्ली भी थे क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब लोग यहाँ पर आए थे। क्योंकि इनका मानना था जो पेंटिंग्स उन्होंने धरती पर मिली है असल में वो उन एलियंस की हैं जो इंसानों के पूर्वज हैं और उन्हीं ने इंसानों को बनाया है। इसी के साथ यहाँ पर मेडिटेट नाम की एक लड़की भी थी जो कि इस पूरे मिशन को फंड राइज करने वाले डॉक्टर वीकस की बेटी थी। अब शो और चार्ली प्रेजेंटेशन देते हैं और साथ में यहाँ पर मिस्टर वीकस का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी दिखाते हैं क्योंकि अब ये लोग कुछ ही देर में प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए मेडिट शो और चार्ली को उनसे मिलने के लिए बुलाती है। शो और चार्ली मेडिट के रूम में पहुँचते हैं। मेडिट का रूम इस स्पेसशिप का सबसे हाईटेक चैम्बर था क्योंकि इस रूम का अपना ही क्लाइमेट था और शो को यहाँ पर एक मेडिकल पॉड भी मिलता है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे एडवांस मेडिकल पॉड क्योंकि इसकी मदद से कोई भी सर्जरी ऑटोमेटिक कर सकते थे। अब मेडिटेट शो और चार्ली से कहती है इस कंपनी में हमारे पैसे लगे हैं, इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी एलियन मिलता है तो तुम उससे ना ही बात करोगे और ना ही उसकी कोई दी हुई चीज अपने पास रखोगे। दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। यहाँ से निकलने के बाद में ये लोग डेविड से बात करते हैं जो बताता है कि उसे दुनिया की हर प्राचीन भाषा आती है और उसे इन्हीं चीजों के लिए प्रोग्राम किया गया है। कुछ ही देर में शिप का कैप्टन सबको बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे थे। यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी पृथ्वी जैसा नहीं था। अगर यहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण हवा में सांस नहीं ले सकते थे। फिर जब शिप को लैंड करा रहा था चार्ली को वहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइन नजर आती है। वहीं पर लैंड करने को कहता है क्योंकि नेचर कभी भी सीधी लाइन नहीं बनाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग जैसी चीज नजर आती है जिसे देखकर वो लोग खुश थे। कैप्टन सबसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अब 6 घंटे में रात होने वाली थी, लेकिन चार्ली बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अभी निकलने के लिए कहता है। जिस पर 6 लोगों की टीम शिप से बाहर निकल जाती है जिनके साथ में 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फिफिल्ड और मार्शल। फिफिल्ड अपने पप्स नाम के गैजेट को एक्टिव करता है जो कि पूरी जगह को स्कैन करके यहाँ का मैप बनाता है। अब ये लोग एक चेम्बर में पहुँचते हैं। यहाँ पर प्लेनेट की गर्मी से CO2 पानी बनकर आ रही और यहाँ पर एक अलग ही वातावरण था जहाँ पर इंसान सांस ले सकते थे, इसलिए चार्ली अपना हेलमेट उतार देता है। ऐसा करता देख कर बाकी लोग भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। वो लोग गुफा में होते हुए आगे जा रहे थे। डेविड को वहाँ की एक दीवार पर किसी तरह का चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है और यहाँ पर किसी तरह के पैटर्न्स भी बने हुए थे जो कि असल में कंट्रोलर्स थे। डेविड अब यहाँ पर पैटर्न्स को टच करता है जिससे वहाँ पर एक होलोग्राफिक वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें वो लोग एलियंस को भागता हुआ देखते हैं जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। तभी उनमें से एक एलियन पीछे रह जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे के बीच में उस एलियन का सर आकर वो मर जाता है। जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सच में एलियन की बॉडी मिलती है। फिल्ड और मार्शल इससे डर कर वापस इस शिप की तरफ भाग जाते हैं। डॉक्टर शॉ इस बॉडी को चेक करने लगती है और बताती है कि इस एलियन को मरे हुए 2000 साल हो चुके हैं। इसी बीच डेविड वहाँ पर बने कंट्रोलर को फिर से टच करता है जिससे कि वो दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पर उस एलियन का सर पड़ा हुआ था। वो एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एलियन द्वारा बनाया हुआ एक बड़ा सा फेस स्टैचू था जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था। डॉक्टर शॉ दूसरी लड़की के साथ मिलकर उस सर को देखने लगती है। चार्ली और डेविड एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर हर तरफ मटके जैसे कंटेनर्स रखे हुए थे और उनमें से एक लिक्विड बाहर आने लगा था। डॉक्टर शॉ कहती है कि हमारे यहाँ आने की वजह से इस रूम का एटमॉस्फेयर खराब होने लगा है और इसी वजह से यहाँ की चीजें बदलने लगी है। अभी कैप्टन उन्हें बताता है कि बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जल्दी से वापस आने के लिए कहता है। अब ये लोग एलियन का सर उठाकर जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन डेविड वहाँ से कंटेनर उठा लेता है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता
है। अब ये लोग शिप के पास पहुँचते हैं, तभी एलियन का सर नीचे गिर जाता है। शो उस सर को उठाने जाती है और तभी तूफान उसे हिट कर देता है। चार्ली भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। अब दोनों तूफान में फंस चुके थे, इसीलिए डेविड इन्हें बचाकर शिप के अंदर ले आता है। कैप्टन यहाँ पर बताते हैं कि फेफील्ड और मार्शल अभी भी उसी पिरामिड के अंदर है। बाहर आने से पहले कुछ और काम करने लग गए थे। अब कैप्टन उनसे कांटेक्ट करके आज रात उन्हें वहीं पर रहने के लिए कहता है। अब डॉक्टर शो लैब में उस एलियन के सर पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके सर का हेलमेट रिमूव करती है। उन्हें वहाँ पर कोई अजीब सी चीज नजर आती है। वो उसे करंट देकर एक्टिव करने को कहती है, मगर इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। डॉक्टर शो एलियन का डीएनए ह्यूमन डीएनए से मैच करती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम है। दूसरी तरफ डेविड भी उस कंटेनर को ओपन करता है, जिसमें से कुछ ट्यूब्स मिलती है और उन ट्यूब्स के अंदर होता है डीएनए, जिसे लेकर सीधा वो चार्ली के पास चला जाता है और उसकी ड्रिंक में वही डीएनए मिला देता है। जिसके दो कारण थे, एक ये है कि चार्ली ने उससे एक बार रूढ़ी तरीके से बात की, दूसरी ये है कि डॉक्टर शो के साथ में वो रिलेशनशिप में था और डेविड को वो डीएनए टेस्ट भी करना था। दूसरी ओर कैप्टन देखता है कि उनका पॉप एक जगह पर आकर रुक जाता है कि उसे वहाँ पर कोई जिंदा चीज नजर आई थी, लेकिन तभी कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। वो मार्शल और फेफील्ड को भी ये बात बता देता है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं। अब हमें चार्ली को दिखाते हैं, जिसने की काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो डॉक्टर शो के रूम में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ पर मार्शल और फेफील्ड को सांप जैसा एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जो उन पर अटैक कर देता है। अब अगली सुबह चार्ली आईने में अपना फेस देखता है, तो उसे अपनी आँख में एक कीड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फेफील्ड और मार्शल से भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये लोग वापस से पिरामिड में जाने का सोचते हैं। डेविड उन पॉप को देखने के लिए चला जाता है, जो कि आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर उस पर स्पेसशिप से मेडिकेट नजर रखे हुई थी। डेविड देखता है कि पॉप एक दरवाजे के आगे आकर रुक गया है। डेविड दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर देखता है कि लाखों की मात्रा में वही मटके जैसे कंटेनर्स रखे हुए थे। उस जगह को पार करते हुए एक बड़े से रूम में आ जाता है। यहाँ आते ही वो अपना कैमरा बंद कर देता है। वो असल में एलियंस के स्लीपिंग चैम्बर्स थे। उसे वहाँ पर कुछ बटन्स भी नजर आते हैं, जिन्हें प्रेस करने पर वही होलोग्राफिक वीडियो प्ले होने लगता है, जिसमें एक एलियन पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख पा रहा था और उसका अगला टारगेट हमारी पृथ्वी थी। तभी डेविड देखता है कि वहाँ पर एक एलियन अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर टीम को मार्शल मरा हुआ मिलता है, मगर फेफील्ड का अभी भी कोई पता नहीं था। चार्ली की हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। सभी लोग वापस से शिप पे आने लगते हैं, लेकिन मेडिकेट ने शिप का दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए अब वो एक फ्लेम थ्रो लेकर दरवाजा खोलती है और चार्ली को बाहर ही रहने के लिए कहती है। लेकिन डॉक्टर शो किसी भी कीमत पर चार्ली को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर चार्ली खुद ही आगे बढ़कर मेडिकेट को खुद को मार डालने को कहता है, कि वो जानता था कि उसका बच पाना मुश्किल है। मेडिकेट भी उसे आग लगाकर मार डालती है और इस सदमे की वजह से डॉक्टर शो बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तो डेविड डॉक्टर शो का चेकअप कर रहे थे। डेविड उसे बताता है कि डॉक्टर शो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, जिस पर डॉक्टर शो को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी और वैसे भी चार्ली से इंटीमेट हुए इन्हें सिर्फ 10 ही घंटे हुए थे। 3 महीने पहले तो वो स्लीपिंग चैम्बर में थी। वो अपने पेट से उस बच्चे को देखने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है। डॉक्टर शो उसे अपने पेट से बाहर निकालने के लिए कहती है, पर डेविड कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो उसे डीप स्लीप चैम्बर में डालेगा और धरती पर ले जाकर उसका ऑपरेशन करेगा। अब डेविड उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद 2 लोग उसे क्वारंटीन रूम में शिफ्ट करने के लिए आते हैं, मगर वो उन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा मेडिकेट के रूम में जाती है। यहाँ पर वो मेडिकल पोर्ट था, जिसकी मदद से वो एलियन जैसे क्रिएचर को बाहर निकाल देती है और उसे वहीं पर लॉक कर देती है। दूसरी ओर शिप के बाहर कैप्टन को कोई अजीब सी चीज नजर आती है। वो वहाँ पर जाकर चेक करते हैं और वो फेफील्ड था, जो कि पूरी तरह से अब एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। अब फेफील्ड मॉन्स्टर बनकर इन पर हमला कर देता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो कैप्टन अपनी बाकी की टीम को लेकर यहाँ पर आते हैं और उसे आग लगाकर खत्म कर देते हैं। डॉक्टर शो एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने सामने मिस्टर वीकस को देखते हैं, जो मरे नहीं थे बल्कि इन्हीं के साथ स्पेसशिप में यहाँ आए थे। डॉक्टर शो अभी कहती है कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये जगह वैसी नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। वैसे भी वो एलियंस जो यहाँ पर थे वो सभी मर चुके हैं। जिस पर डेविड बताता है कि यहाँ पर अभी भी एक एलियन जिंदा है और इसीलिए डॉक्टर शो भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी डॉक्टर शो के रूम में कैप्टन आते हैं और यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जगह एलियंस का घर नहीं बल्कि ये पूरा प्लेनेट ही उनका बेस है, जहाँ पर वो ऐसे ही क्रिएचर्स को बनाते हैं जिनसे वो अपनी बनाई हुई क्रिएशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये प्लेनेट उनकी वेपन फैक्ट्री है और ये प्लेनेट भी असल में उनका एयर बेस है, क्योंकि वहाँ नीचे उसे एक स्पेसशिप
दिखाई दी थी। डॉक्टर शो उसे बता देती है कि अभी भी एक एलियन यहाँ पर जिंदा है। आती उसे खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। ये लोग डॉक्टर वीकस के साथ में उस एलियन वाले रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो उस एलियन को नींद से जगा देते हैं। डॉक्टर शो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वीकस उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और डेविड को बात करने देते हैं। डेविड उस एलियन से अमर रहने का फॉर्मूला पूछता है मिस्टर वीकस के लिए। अगर वो एलियन डेविड का सर एक ही झटके में धड़ से अलग कर देता है और उस चैम्बर में जितने भी लोग थे सभी को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन डॉक्टर शो वहाँ से निकल जाती है। अब वो एलियन अपने शिप को एक्टिव करता है और पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स सेट करता है। यहाँ कैप्टन और मेडिटेट भी यहाँ से निकलने के लिए स्पेसशिप को रेडी कर रहे थे। तभी कैप्टन को नीचे शो नजर आती है और वो कैप्टन से एलियन की शिप को रोकने के लिए कहती है, लेकिन मेडिटेट ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो लोग घर जाना चाहते थे। तब डॉक्टर शो कहती है कि अगर ये एलियन शिप यहाँ से चली गई तो ये पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। हमारे पास घर जैसा कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कैप्टन डॉक्टर शो की बात मानकर उस शिप को पार करने के लिए मान जाते हैं। मेडिटेट को लाइफ सेफ पोर्ट में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उस एलियन की शिप में वो अपनी शिप को फुल स्पीड से टकरा देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो एलियन शिप उड़ नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है। अब सब लोग मर चुके थे, लेकिन डॉक्टर शो और मेडिटेट ही जिंदा थी। लेकिन मेडिटेट के ऊपर वो शिप गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। डॉक्टर शो के सूट में अब ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। वो भागकर मेडिटेट के रूम की तरफ जाती है, जो कि शिप से अलग हो गया था। वहाँ जाकर वो डोर को लॉक कर देती है और अपना हेलमेट उतार देती है। तभी उसे मेडिकल रूम से आवाज आती है, जहाँ पर उसने उस क्रिएचर को कैद किया था, जो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। तभी डॉक्टर शो को डेविड की आवाज आती है, जो अभी भी जिंदा था। वो उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि वो एलियन वहाँ पर आ रहा था। आते के साथ ही वो डॉक्टर शो पर हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर शो उस क्रिएचर को खोल देती है, जो उस एलियन को मार डालता है। डॉक्टर शो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो इस प्लेनेट पर मरने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर डेविड उसे अपने पास में आने के लिए कहता है। डेविड डॉक्टर शो से कहता है कि इस प्लेनेट पर एलियंस के और भी शिप है और वो डेविड की मदद से यहाँ से घर जा सकती है। अब डॉक्टर शो डेविड के पास पहुँच जाती है। अगर अब वो घर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो तो डेविड से पूछती क्या वो उसे उन एलियन की शिप तक ले जा सकता है, जिस पर वो उसे हाँ कहता है। और अगले सीन में हम एक एलियन शिप को प्लेनेट से निकलता हुआ देखते हैं। अब जिस एलियन को उस क्रिएचर ने मारा था, उसके शरीर से एक अजीब सा एलियन क्रिएचर बाहर आता है, जो दिखने में काफी खतरनाक था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।